जरत्कारु हिंदू धर्म में एक ऋषि हैं। वे नाग देवी मनसा के पति और उनके बेटे अस्तिका के पिता हैं। वे मनसा और अस्तिका की कहानियों में एक द्वितीय पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। जरत्कारु को एक महान विद्वान ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है जो कठोर तप का अभ्यास करते हैं। हालांकि वह ब्रह्मचारी रहना चाहता है, लेकिन अपने मृत पूर्वजों के कहने पर वह मानसा से विवाह करता है, जो संतान न होने पर नरक में जाने के लिए अभिशप्त हैं। विवाह विफल हो जाता है और जोड़े के बीच शायद ही कोई भावनात्मक बंधन होता है। जब मानसा उसे गहरी नींद से जगाती है तो वह अंततः उसे छोड़ देता है और वह अपमानित महसूस करता है। हालांकि वह जाने से पहले मानसा को आशीर्वाद देता है जो उसकी अनुपस्थिति में अस्तिका को जन्म देती है। मानसा से मिलने से पहले उसके शुरुआती जीवन या उसे छोड़ने के बाद उसके बाद के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णन है कि जरत्कारु यायावर ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुए थे और वे कुल के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। महाकाव्य में उनके नाम की व्युत्पत्ति बताई गई है। जरा का अर्थ है भस्म होना और करु का अर्थ है राक्षसी। ऋषि का शरीर बहुत बड़ा था जिसे उन्होंने तपस्या करके छोटा भस्म कर दिया था। इस प्रकार उन्हें जरत्कारु कहा जाता था। देवी भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में अस्तिका और मनसा की कहानियों में दिखाई देते हैं। महाभारत के पहले ग्रंथ आदि पर्व के अस्तिका पर्व अध्याय में अस्तिका की कहानी 2 बार वर्णित है। 3 वह अपनी पत्नी सांप देवी की पूजा से संबंधित लोक कथाओं में भी एक पात्र है। विद्वान, नियंत्रित, महान आत्मा वाला और महान व्रतों और तपस्याओं का पालन करने वाला कहा गया है। 2 माने से मिलना, संपादन करना। महान तपस्वी ने दुनिया भर में भ्रमण किया है और विभिन्न तीर्थ स्थलों और पवित्र जलाशयों का दौरा किया है। उसने भोजन और नींद का भी त्याग कर दिया है और केवल हवा पर जीवित रहता है। वह बूढ़ा हो गया है। एक बार अपनी यात्रा पर उसने अपने क्षीण पूर्वजों को एक छेद में उल्टा लटका हुआ देखा जो नरक की ओर जाता था, और घास की जड़ बेना घास जो उन्हें स्थिर रूप से पकड़े हुए थी उसे एक चूहे ने खा लिया। पितरों ने जरत्कारु की मूर्खता को श्राप दिया कि वह एक तपस्वी बन जाए और उसके यायावर वंश को समाप्त कर दे। उन्होंने उससे विवाह करने और बच्चे पैदा करने की विनती की ताकि वे स्वर्ग प्राप्त कर सकें। हालांकि जरत्कारु को शुरू में पत्नी लेने का विचार नापसंद था, लेकिन वह निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हो गया। वह केवल उसी नाम वाली कुंवारी लड़की से विवाह करेगा जिसे उसके परिवार ने उसकी गरीबी के बावजूद दीक्षा के रूप में दिया हो। वह अपने पूर्वजों को यह वचन देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। 5-3 महाभारत के दूसरे संस्करण में 2 अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गई हैं कि उसी नाम की महिला को अपनी मर्जी से उससे शादी करनी चाहिए और वह अपनी पत्नी का समर्थन नहीं करेगा। गरीब और वृद्ध ऋषि दुल्हन की तलाश में दुनिया भर में भटकते हैं, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त दुल्हन नहीं मिलती। एक बार जंगल में अपने पितरों को दिए गए वादे को याद करते हुए वह दुल्हन के लिए 3 बार प्रार्थना करता है। 5 दूसरे संस्करण में वह अपने व्यर्थ प्रयासों पर निराशा और दुख में जोर से रोता है। 5 शादी, संपादन करना। नाग सांपों के राजा वासुकी ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा की सलाह के अनुसार वासुकी ने अपनी छोटी बहन, जिसे बाद के ग्रंथों में मनसा के रूप में जाना जाता है, का विवाह महान ऋषि जरत्कारु से करने की योजना बनाई है ताकि सांपों की मां कद्रू द्वारा दिए गए श्राप का प्रतिकार किया जा सके। उसने जन्मेजय के यज्ञ अग्नि बलिदान में सांपों को जलाए जाने का श्राप दिया था। ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की कि जरत्कारु और मनसा का पुत्र नागु को बचाते हुए यज्ञ को रोक देगा। वासुकी ने ऋषि पर नजर रखने और ऋषि द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने पर उन्हें वापस रिपोर्ट करने के लिए नागु को भी नियुक्त किया है। वासुकी बाहर आता है और अपनी छोटी बहन मनसा को ऋषि के सामने पेश करता है, जो उसे अपने मानदंडों के अनुसार जांचने के बाद स्वीकार करते हैं। वासुकी भी मनसा का साथ देने का वादा करता है।